4 लाइन बिरहा के अंदर कवि जी ने भूमिका का भाव दिया है। प्रिंसिपल साहब कहना है, अरे भारत भारत कबीर रहा, भारी रणधीर रहा, अरे जाहिल शमशीर था निशाने का पक्का, अरे अंग अंग में उमंग, संग में रहे तुरंग, संग में जुनून खून छत्री घराने का, पाका बलवान रहा, शेर दिल जवान रहा, अरे हरदम अरमान था तलवार ही चलाने का, अरे आल्हा का यार रहा, देवा तो प्राण रहा, अरे भाई उड़ैल घराने का। बिरहा गाय के मेहनत तू हमसे करवावतिया नहीं, इसे हम कोनो चटेर दे। भारत कबीर रहा, भारी रणधीर रहा, जाहिर शमशीर था निशाने का पक्का, अंग अंग में उमंग, संग में रहे तुरंग, जंग में जुनून खून छत्री घराने का, आल्हा का यार रहा, देवा तो प्राण रहा, भारी बलवान रहा, उड़ैल घराने का। मेरे दोस्त, वीरों का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। एक लाइन गजल का अंदाज मर साहब। मुस्कान चाचा चाचा एक लड़का एक लड़की से कहत बा, हेलो डार्लिंग प्लीज कम हियर। लड़की बा कहा बेरामी जाड़ा अंग्रेजी बोलत बा। लड़कवा रुआ में कहे से लड़की पलट कहत का बा, अरे परवान जल रहे हैं, अरे परवान जल रहे हैं, अरे तेरे इश्क में तबाह, अरे जानम जराई से आग में, जानम जराई से आग में, अरे खुद को जला, लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी की बड़ी कोटेशन प्रोलाइन है। बिरहा सुनबत आलोक भाई आनंद आई जाए। कहना है क्या, अरे हिम्मत है तो जंग में, अरे हिम्मत है तो जंग में, अरे पंजा मिला के दे, अरे आ जाएगा समझ में, अरे बेटा आ जाएगा समझ में, अरे चंगा मिला के दे। यही से कहानी के शुरुआत पर नजम का लाइन लगत मर साहब। मेरे दोस्त बिरहा सुन ले बा, एक बात समझ में आई जाए, हमार गाँव बजाऊ सफल बा। अगर ना समझ में आई, अगर आप तक हम अपन बिरहा ना समझाए पाब ना पहुंचाए पाब, तो हमका गावे बजावे में कोनो मतलब नहीं है। कहना मर साहब, आल्हा खंड की सोता सुनोच कहानी है, आल्हा खंड की सोता
सुनो कहानी है, भूप परमाल की चंद्रनगर राजधानी है। राजा शिकार जब वन में नहीं पाए हैं, राजा शिकार जब वन में नहीं पाए हैं, प्यास जोरों की लगी साधु कुटी आए हैं। ढोंगी समझ करके साधु को सताया है, ढोंगी समझ करके साधु को सताया है, साधु को मारा आग कुटी में लगाया है। चंद्रनगर के राजा परमाल, जिनकी राजधानी का नाम चंद्रनगर है बाबूजी, एक दिन राजा परमाल सिंहासन पर विराजमान है। अब राजा परमाल सिंहासन पर बैठे हैं, उनका मन राजकाज में नहीं लग रहा है। कसर मसर जी उनकर करत बा। राजा परमाल अपने मंत्री को बुलाए कि मंत्रीवर, मंत्री दौड़त दौड़त आए, कहे हाँ हुजूर। बोले क्या बात है? अरे काहे पर बुलाया? राजा परमाल ने कहा कि मंत्रीवर घोड़ा तैयार करो, घोड़ा तैयार करो, आज मेरा मन राजकाज में नहीं लग रहा है। मैं बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। भाई राजा के आदेश हो, मंत्री घोड़ा न तैयार करे। मंत्री एकदम मास्टर साहब घोड़ा सजाए बजाए के लिया, एकदम साटी ऊटी दे, कहे राजन बैठे, बैठ के जाए आप शिकार खेलिया। वहीं बिरहा सुने वाले पंचों, राजा परमाल घोड़े पर सवार हुए, घोड़े पर सवार हुए परमाल, और घोड़े पर सवार होकर बाबूजी चल दिए बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो एक चीज जान लो, जौने दिन संजोग अच्छा नहीं रहा, हर एक काम अच्छा करा गड़बड़ हो चला जाता। राजा परमाल पूरे बियाबान जंगल में टहर रहे हैं, एक भी शिकार राजा के हाथों नहीं लगा, एक भी शिकार राजा के हाथों नहीं लगा। राजा परमाल कहें ससुराज इतना दिन हमार खराब कि आज सवेरे से राजकाज में मन नहीं लगा, उसके बाद शिकार खेले या एक भी शिकार नहीं मिल रहा है। शिकार ढूंढते ढूंढते बाबूजी राजा परमाल को प्यास लग गई, प्यास से तनी लग गई। राजा कहने, अरे बाप रे बाप, पानी न पाओ तो मर जाओ, अरे बाप रे बाप, पानी न पाओ तो मर गया। तमाम बियाबान जंगल में ढूंढा थे, कहूं पानी नहीं मिलत दोस्त। राजा परमाल प्यास से तड़प रहे हैं, उनकी नजर एक बियाबान जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है। राजा परमाल ने सोचा कि यार वो कुटिया दिखाई दे रही, उस कुटिया में जरूर कोई रहता होगा, मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा। राजा बाबूजी घोड़ा का साटी दूठी मारन, घोड़ा टकटकाए चाल बढ़ाए, और राजा परमाल कुटिया के पास गए। घोड़े से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं एक बाबा भजन कर रहा है, एक साधु जी भजन कर रहे हैं। बाबा राजा पियासा कहने, बाबा मुझे जोरों की प्यास लगी है, मैं राजा परमाल हूं, मुझे पानी पिला दो। साधु भक्ति में लीन बा, रुद्राक्ष वाली गुड़िया सरकावत बा मास्टर साहेब, सरकावत बा। राजा परमाल ने दोबारा कहा कि ए बाबा मुझे पानी पिला दो, मैं राजा परमाल चंद्रनगर का प्यासा हूं, तड़प रहा हूं, पानी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। बाबा भजन में लीन है, गुस्सा में पहुंचे राजा परमाल होकर दाढ़ी पकड़ के लगे नहीं। अरे नालायक बाबा, तू कितना बड़ा पुजारी हो गया, मैं प्यास के लिए तड़प रहा हूँ। बाबूजी बाबा का दाढ़ी पकड़ कर राजा परमाल लगे लातेन घूसा मारे मारे बाबूजी, और ओकरे कुटिया में पानी रखा रहा, घड़ा में जबरदस्ती उठाए कर राजा परमाल पानी पी लिए। जब राजा परमाल पानी पी लिए, बुढ़ा सुनने वाले बंधु, पीकर साधु बाबा की कुटिया में आग लगा दिए। आग लगाए जब घोड़ा पर बैठे तो राजा को बाबा ने श्राप दे दिया कि राजा परमाल, ऐ राजा परमाल, जिस तरीके से मेरी तपस्या में आपने विघ्न डाला है, मुझे मारा पीटा, मेरी कुटिया में आग लगा दिया,
मैं श्राप देता हूं, तुम अपने राजमहल पहुंचते पहुंचते तुम्हारे कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा और तेरी राजधानी, तेरे नौकर चाकर, तेरी रानियां सब नष्ट हो जाएंगी, तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। बिरहा सुने वाले पंचों, माता पिता का श्राप और सच्चे संत का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। गौर करेंगे बिरहा सुनने वाले बाबूजी। राजा परमाल घोड़ा पर बैठे, जैसे आधी रास्ता पहुंचता है शरीरिया में जलन हुआ, जलन होने लगी राजा के शरीर में। बाबूजी राजा परमाल का राजधानी पहुंचत पहुंचत शरीर एकदम अंडबंड, एकदम कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई। राजधानी ध्वस्त हो चुकी है। जितना नौकर चाकर रहे सब बाबूजी एकदम अपने अपने घरे, बाबा के श्राप से सब नष्ट हो गया। क्यों ना बचा राजा वहीं घोड़ा से गिरे और एक ही महुआ का पेड़ रहा बाबूजी, वहीं राजा ओलर के रोवे लागन कि मैंने संत को मारा, मुझे श्राप दे दिया, मेरा सब नष्ट हो गया। राजा वहीं महुआ के पेड़े के नीचे बाबूजी तड़पत हैं तो आगे का होत बा, एक लाइन तरद बा मास्टर। लाल गिलहरी काका का बड़ा ओरिजिनल धुन है। दोनों दुल्हनी के नवा नवा बिया भसो और लौंडो मुंह दिखाए में हैंड फैन पाए रहा, हैंड फैन सीटी दे दे यार, हैंड फैन पाए रहा। बिरहा सुने वाले पंचों, जब गवा गोल्डन नाइट मनावे तब गोल्डन नाइट दूसरे मेल रही मेरे दोस्त। तब ये गुल्लैया उल्लैया है काका है पावे देसी गुड़ उड़ा, तो ससुर सिस्टम ही बदल गया है। हाँ? अरे बाप रे बाप, जाए तो गए न तनी गर्मी रहे, दुल्हनिया हौकत रहे, दुल्हवा कहे कि मोसी गर्मी नहीं बर्दाश्त होत बा, तनी हम जात ही बहरवा 5 मिनट हवा लेके आवत ही। बाबूजी गवा पहरे के बिना बिछाई खटिया रहे मास्टर साहब। अब बैठा हूँ सोचे हवा ले ली, पुरवैया चलत रहे हूँ, ओलरा सोई के मास्टर साहब। और सोई के दुल्हनिया जो है गरे बाप रे बाप, यही देश में 5 मिनट कितने कहा थी, इतने में सवेर हो गए। सवेर हो गए, लौंडवा देखे कहे रे बाप रे बाप, इतनी लपटा सन्नाटा हो गया ससुर। तब कहना वो मास्टर साहब, आरतिया होला गरमिया, आरतिया होला गरमिया, ना डोलई पवाना राना। हमारे गारानी के मारे, दुल्हा सोई गए दुआरे, अमोरी नंदी बहनिया, अमोरी नंदी बहनिया, दिनारा निहाना वाला। हमार बड़ा अजीज मित्र राजू यादव ठेकेदार साहब बेहदौली की धरती से, ये अंग्रेजी देसी दोनों के ठेकेदार हैं। राजू यार हमार जितना दोस्त है ऐसा धंधा करे है कि हम कुछ खरीद ही नहीं सकी। इन्हों पास ऐसी दुकान है को हमसे चलबे नहीं करत। सादर 100 रुपया पुरस्कार, चरणों में प्रणाम है, नमन है। आप लोग बिरहा कलाकारों को तलाशने और तराशने का काम करते हैं। राजू भाई धीरे धीरे कछुक दिन बीत गया, गावत मुहे गाना 19वां साल चलत हमका बिरहा गावत। मुस्कान जब हम कक्षा 7 में पढ़त रहे तब से बिरहा गावे लगे। ये जनता जनार्दन कितनी कृपा है मेरे दोस्त, हम केवल 2 गवैया से बिरहा नहीं गाई पाई, हमारा सपना अधूरा रह गया। एक स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू, एक दादा राम कैलाश, बाकी लाल लहरी, गुरु जी हथरी, चंचल, विजय लाल, ओम प्रकाश, सबसे गाइड है। लेकिन तब हमार शुरुआत रही 2013 में, गुरु जी खत्म हो गए। यह तनिक तकलीफ हमका रही गई। चरणों में प्रणाम है, नमन है। आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे दोस्त।
कलाकार अच्छा नहीं होता, सुनने वाले अच्छे होते हैं। लेकिन अब बिरहा दूसर मोड़ लेत बा। राजा परमाल वही कोड़ हो गया महुआ के पेड़े के नीचे झुरान झुरान पाती चबात परा है अशोक भाई। अब आगे कहानी क्या होत मास्टर साहब? आगे और सुनाऊ भाई, सुने चला कहानी आना। उरई का माहिल परिहार, चुगुल खुर जाने संसार। अगमा मलहना रहलिन सुघर छोट बहिनिया ना। उरई के सरदार जेकर नाम बतावा का मामा माहिल। मामा माहिल मास्टर साहब, मामों की बड़ी भूमिका है। सतयुग से लेकर कलयुग तक अगर चाचा कौनो लड़ाई चली आवती है तो जर जोरू और जमीन। मामा माहिल, मामा कंस, मामा मारीच, ये सब फेमस मामा हैं। मामा शकुनी जान ले। ये हमारे पूजनी बड़े भाई आप बीएल सचौरी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक जी, आप बड़का भैया आलोर करेंगे। मामा माहिल के दुई बहन, मामा माहिल के दुई बहन आगमाय और मल्हना। आगमाय और मल्हना एक दिन माहिल सिंहासन पर बैठा बा, अपने दोनों बहनियन से सोचे से एक सवाल पूछी। पहले बुलाए सगमा का, कहा ये दीदी अगमाए इधर आओ। अगमा खुशी हो कि आए कि हमार भैया माहिल बुलावत हैं। कहे का भैया काहे बरे बुलाया? कहना मार साहब, आगमा से माहिल पूछे बात, के करे भाग्य से तुम हो खात। ए पंचौ, माहिल अपने बहनिया अगमा बुलाए कहे दीदी बताओ तई धरती पे आई है कहना, कहे नहीं बताओ दुन्नौ टाइम का भोजन, दुन्नौ टाइम का भोजन तय के करे भाग्य से पावत है। अगमा कहे भैया तू पगलाई गया है, कौन सवाल पूछा था? कहे पगली हम सही पूछत है, दू टाइम के भोजन तय सोने के टाठी में कटोरा में दूध पियत है, के करे भाग से पावत है। तब अगमा ऐसे दांते तरे अंगुरी दबास कैसा चाचा, अरे बाप रे। तब अगमा कहा तोहरे भाग सखाती, तोहरे भाग सखाती अगमा तोर बहिनिया ना। सुने वाले पंचों बड़ा रोचक दास्तान आप सबके बीच में प्रस्तुत करते हैं। अगर सुन ले एक बात समझ में आ जाए, नसीहत भरी बात मिली। अगमा कहे कहे भैया हम तोहरे महल में रहत ही, सोने खटिया सोवत ही, सोने के टाठी में दूध भात खात ही, ये सब तोहरे भाग से खात ही। यहाँ सुने वाले पंचों माहिल अपने बहनिया कखबारी में भर के माथा चूम लिया। बा मेरी बहना, बा मेरी दीदी, तुमने तो मेरा कलेजा खुश कर दिया। अब कहे दीदी तेजा महल में आराम कर। अब कहे न दूसरी बहन को बोलाई जेकर नाम मल्हना है। कहा ए मल्हना दीदी, हिया दीदी हिया। मल्हना आई, कहे दीदी एक सवाल करे चाहत है। मल्हना कहे बोला भैया का पूछे चाहत है? एक लाइन तर्ज मास्टर, तर्ज बड़ी पुरानी है लेकिन आ जाओ यूट्यूबर भाई तर्ज बहुत दम है, जान ले का। अरे नजर लागी
नजर लागे रोजा तोरे बंगाले पे। जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा, जो मैं होती राजा, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, कुहू कर रहती राजा तोरे बंगाले। लेकिन बिरहा पर गौर करब। अरे मगन माहिल पूछे मल्हना बहन से, कहे दीदी आप मेरे महल में रहती हो, मेरी सगी बहना हो, इस सोने के टाठी में दूध भात, सोने के खटिया पर सोवत हो, ये दोनों टाइम के भोजन के करे भाग से पावत हो। अरे कई के विचार बहिन तो हूँ बतावा, अरे हंस के कहाई बहिनी, अरे हंस के कहाई बहिनी माहिल बिरन से, मगन माहिल पूछे मल्हना बहिन से। बारीक बात बाबूजी आई गई, समझे वाली बात। मल्हना विचार करस के भैया दोनों टाइम के भोजन के करे भाग से हम पाई थी, ये आप पूछे थे? हाँ दीदी हम पूछे थे। कहे भैया मेरे भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया, इस धरती पर जितने इंसान पैदा हुए हैं, इस धरती पर जितने इंसान को मालिक ने पैदा किया है, वो दो टाइम करने वाला अपने भाग से पावत ही, अपने भगवान के भाग से खाते हैं। अरे बाप रे बाप, तना सुनत माहिल सिंह हसनवा पर से कूद गया, कूद के पकड़ के झोटाई मल्हना, कहे तोरी नालायक की, तुम मेरी बहन हो नालायक। तेरे बाप रे बाप, सोने के टाठी में हमरे खाती है, सोने के पलना पर हमरे झूलत है। अब कहा दिया जे धरती पैदा भव भगवान के भाग से पावत है, मैं तेरे भगवान के भाग्य को आजमाऊंगा। बाबूजी टेरी की लाइन लगा दी प्रिंसिपल साहब। अरे मोरे राम दिवाकर जाके बदरी में छिपे, अरे दिवाकर जाके बदरी हो, अरे दिवाकर जाके बदरी में छिपे, अरे कहा जज्बात में माहिल लाल हो गई, पुतरी आई हो पुतरी आई हो पुतरी। गुस्सा में कहे तेरी नालायक बहन की, मैं तेरे भगवान के भाग्य को आजमाऊंगा। एक बहन हमार अगमा रही दुलारे को, कहे भैया दोनों टाइम भोजन हम तोहरे भाग से पाई थी, और इन नालायक बदतमीज हमार बहन कहती है कि हम भगवान के भाग से खाई थी। अरे मल्हना की बातें सुन करके भड़क उठा माहिल परिहा, अरे मेरे भाग्य से तुम खाती हो, सुनो या भागिन बहिन हमार, अरे जहर बनेगी तेरी जिंदगी, फानी दुश्मनी तू मक्कार। अरे आजमाऊंगा तेरे भाग्य को, आजमाऊंगा तेरे भाग्य को, भड़क उठाऊ रही सरदा।
बिरहा सुने वाले मेरे दोस्त, जब माहिल बिगड़ ये वक्त तोरे भाग के अजमाऊ हमार खात यहा तू हमार खात यहा गुणगान भगवान गावत यहा अपने भाग खात यहा। अरे बाप में हमार बहन अगमा बड़ी बढ़िया है। वो कहे भैया सोने की टाठी में दूध चावल भैया हम तोहरे भाग से खाई थी। तू तो का हम काटा तू हमार बहन हो। अरे बाप रे बाप मलहना रोवे लाग कि हम सोचे हमहू जानत होई थी यही कही दे तीन भाग से खाई थी। बाबूजी गोड़ पकड़ के मलहना रोवा दी भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। झटक दिया माहिल भाग जाओ यहाँ से भैया। और रो रही एक लाइन तरह दो मास्टर। अरे कमरिया के पातरी मुस्कान इस सब में बड़ा धुन दम है बिटिया दम है। देखा ये आजकल के हीरो हीरोइन ससुरन से हम लोग परेशान नहीं। हाँ? पहले काका हर एक जमाने के धुन थुना। अरे कमरिया के पातरी अरे कमरिया के पातरी मुस्कान ई लाइन तोहरे अम्मा भरे है। अरे कमरिया के पतरी अरे कमरिया के पतरी भौजी हमार हो कमरिया के पतरी। बीराना बाहिनी ऐसे बीराना बाहिनी ऐसे बीराना कैले रिसियाई हो बाहिनी ऐसे बीराना। पंचवत कहानी समझा नहीं इतना बिरहा न समझा तो कहानी का मतलब नहीं करी। अब माहिल दिमाग लगावेला कि एक बहन हमार कैसे हम तोहरे भाग से खाई थी और मलहना दूसरा नंबर वाली कहा हम भगवान के भाग से खाई थी अपने भाग से खाई थी। कहाँ चलता है अब करे भगवान के भाग्य के हम अजमाऊ। अपने जवन बहनिया कह रही भैया हम तोहरे भाग से खाई थी ओकर शादी तय करे लाग माहिल। शादी कहाँ तय करे दिल्ली के राजा पृथ्वीराज से। सोचे सी हमारे भाग का हमार दुलारी बहन आटई एकर शादी राजा पृथ्वीराज से कही दे धन दौलत सोना चांदी गहना गुड़िया से का मून दे कहना है। आगमा बहन की शादी शान से रचावेला दहेज दिल खोल के लुटावेला। पृथ्वीराज के दूल्हा बनाई दिए बीराना पृथ्वीराज के दूल्हा बनाई दिए बीराना कैले रिसियाई हो बाहिनी ऐसे बीरा। सुनने वाले मेरे देवता गौर करेंगे कहानी पर। आज पहली वाली बहन अगमा जवन कहे तोहरे भाग से खाई तो कर शादी राजा पृथ्वीराज से कराई दी। अब
जवान बहिन मलहना कहा धरती में जितना इंसान है 2 टाइम के नेवाला अपने भाग से पावत भगवान के भाग से खाती उ का काम करे सोकर चिचुरी ऐसे पकड़े से मास्टर साहब माहिल मामा माहिल पकड़े से अपने मलहना कैसे चिचुरी पकड़ के कहाँ ले आए जवान राजा परमाल महुआ के पेड़े के नीचे कोड़ होड़ चुअत बा माछी भिन भिनात है मार जब सही जब कनो कोढ़ी कलंदर ही जाए अरे बाप रे बाप कहेस ले चलते ही कोढ़ी कलंदर सारे के साथ कर बिया कह दे देखी कैसे कर भगवान भाग जगावत मास्टर साहब 2 लाइन राधे श्याम लग गई हमारे इलाहाबाद के पेवर छी जाते अरे मलहना की शादी माहिल ने अरे परमाल भूप से करवाया अरे परमाल भूप से करवाया अरे जो तन अपाहिज कोढ़ चुए कोठरी में लाके पहुंचाया पति की सेवा वह करने लगी अरे पतिव्रता धर्म निभाती है अरे पतिव्रता धर्म निभाती है अरे भाग्य को अपने दोष दिया वह पति का हुक्म बजाती है पंचो गौर करेंगे लैगवा चिचुरी पकड़ के एक चुटकी माटी मिट्टी उठा के माहिल अपने बहनिया मलहना चुटकी में देश कह सुन इस सिंदूर समझ सुन नालायक बहन इस चुटकी भर मिट्टी को अपनी इस कोढ़ी को दो कोढ़िया राजा परमाल आठ गोड़ अंडबंड बाबा मेरे दोस्त कहन ससुर कोढ़ी कलंदर तो का फ्री के शौकीन दुल्हन देते कहीं ने लबिया कोढ़िया सोचे लहद भाई से मारिन दे छक्का कम से कम रही पानी दाना दे बाबूजी भाई एक चुटकी सिंदूर ऐसे बाबूजी बिटिया और गाय एक समान होती हैं जहाँ पगहा पकड़ाई दे चली जी दोस्त और चुटकी भी सिंदूर ऐसे उठाए मास्टर साहब ऐसे उठाए और कोढ़ी बाबूजी एकदम मलहना के मांगों में भर दिया भर के माहिल हुआ कहा सुन मलहना आज से तुम अपने नैहर आने का ख्वाब मत देखना मैं तेरे भगवान के भाग्य को आजमाऊंगा मलहना रोने लगी कि भैया मेरे भाई भाई बहन से पवित्र रिश्ता कुछ नहीं होता आप मेरे भाई हैं आपने जो आदेश किया है जो विवाह कर दिया वो मुझे सिरोधार्य है भैया हम बाबूजी मलहना लगी कोढ़ी पति के सेवा करे माई शारदा का पुजारन रहे मास्टर साहब लगी पूजा पाठ करे भगवान आपने मेरे भाग में जो दिया वो मुझे मिला मेरे भाई मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि इस धरती पर जितने इंसान आए हैं सब अपने भाग्य से और भगवान के भाग से 2 टाइम की रोटी पाते हैं इतना दोष है माँ हे प्रभु मेरा इतना दोष है ठीक है प्रभु आपने जो कुछ भी मुझे दिया है अच्छा किया है मेरा पति है मेरा देवता है मुझ जैसी अभागन का एक पति की खिदमत करने का मौका मिला है बाबूजी रोज जो नमक रोटी है टोले मोहल्ले से मांगती है और मांगकर कोढ़ी को खिलाती है पिलाती है नहलाती है धुलाती है सेवा करती है माँ शारदा की पूजा अर्चना करती है एक दिन बिरहा सुनने वाले बाबूजी माई शारदा के आसन डोली के बाबूजी आसन डोली के होत का है मास्टर एक लाइन तरत बा बिरहा सम्राट स्वर्गीय महरूम जनाब हैदर अली गुरुजी को ओरिजिनल थू ना
गवैया बहुत धरती पे हुई हैं दोस्त, वाह लेकिन क्यों हैदर ली जुगनू न हो पाई जान ले। बाबा पहिला पहिला गईलू बाबा के सगारा रे बाबा, पहिला पहिला गईलू बाबा के सगारा रे बाबा के सगारा हो। ओ सागर मझुलानी हेराई गई राम मोर या हो रम रे। अब बिरहा पर गौर करेंगे बाबूजी। कवि ने कितनी ऊंची बात लिखा है। मनई के भाग और मेहरारू के चरित्र कब बदल जाए धरती को बता ही नहीं सकत। वाह मल्हाना महारानी कारई शारद के पूजाना वायर शारद, मल्हाना महारानी कारई शारद के पूजाना वायर शारद के पूजाना हो। देवी दाई बिहालिन सताना हो राम मोरे। गौर करेंगे बाबूजी। मल्हना अपने कोढ़ी पति की सेवा करती है, वाह नमक रोटी खिलाकर माई शारदा का ध्यान लगा के बाबूजी, ध्यान लगा के और अपने कोढ़ी पति का पैर दबा के बाबूजी महुआ के पेड़े के नीचे जो छावनी छप्पर डाए मास्टर साहब वाह वहीं में ओलर की माई शारदा के आसन डोल के माई शारदा सपना दिखाने लगी। ये बिटिया मल्ला तू बड़ी दुर्गत सह रही है मेरी भक्तिन, वाह मेरी बेटी जाओ बेटी, आज से मैंने तुम्हारा दिन वापस कर दिया, वाह तेरा भाग्य बदल दिया बिटिया। सपना दिखा रही कि मल्ला वाह जिस महुआ के पेड़ के नीचे तुम छोटी सी छप्पर डालकर दोनों प्राणी रहते हो, वाह वही महुआ के जड़ के बगल एक बिल लिया है। वाह उस बिल के नीचे एक विषैला सर्प रहता है, विशाला सर्प रहता है। तू एक कराही तेल गरम करके, एक कराही तेल बिटिया गरम करके सपना देख रही है, सो रही है। माई शारदा सपना में दिखावत है इनके कराही तेल गरम करके वहीं बिलिया में डाई देबू तो जवन सर्पवा है उमर जाए। जब वो स्थान अपने खोदब्या बिटिया, जब वो स्थान खोदबी तो सर्प तो मरा रहेगा, लेकिन उसके नीचे एक पारस पत्थर तुम्हें मिलेगा। पारस पत्थर में बिटिया यह काबिलियत होती है कि पारस पत्थर तू लोहा में छुओबू तू सोना हो जाए। माई शारदा सपना में कहा था, मल्हना कहा माई हमका धन दौलत पहले न चाहिए, आपने धन दौलत के लिए मुझे बता दिया, मुझे प्रेरित कर दिया। अम्मा सबसे पहली इच्छा है मेरी कि मेरे पति का कोढ़ ठीक हो। तब माई शारदा कहत काहे मास्टर वही भाव में, एक कटोरा सिरकाय अपने पिया के पियावा बिटिया पिया, एक कटोरा सिरकाय अपने पिया
पिया पिया के पियावा बिटिया चमकी जाई तो हो रऊ करामवा हो राम मोर या हो रम रे इतना माई शारदा बताइन कि बिटिया एक कटोरा सिरका लियाई के अपने कोढ़ी पिया के दे दू आँखी मून के कई सांस में पी जाई तो कर जितना कुष्ठ रोग है हमारे कृपा से सही हो जाई। मेरे दोस्त गौर करेंगे सपना इतना दिखाए इतने में चौक कर जाग गई महला। रे करेंगे बाबूजी मल्हरना जाग गई के रे ये हमका माई शारदा का सपना दिखावत है। बाबूजी सबेर भवा जैसे फटा मास्टर साहब सबेर भवा ओकर जीव कसर मसर कर ऐ कि कराही ले ससुर भाई टोला मोहल्ला में निकली कहे दीदी ए दीदी तनिक तेल दे दे तनिक तेल दे दे दीदी क्यों दे दे क्यों उतार दे का सवेरे सवेरे चली आई है और क्यों दे दे अरे दे दे कोढ़ी पतिया है सेवा करे दे दे बेचारी की। बाबूजी दे सीटी दे यार दे देस बाबूजी लई आए बाबूजी वही कुटिया में कराही चढ़ाए मास्टर साहब आ तेल गरमाए के बाबूजी वही लई की महुआ जरी के बगल बिल रहा है वही घलघलाए के डलबे भाई जब डाले से मेरे दोस्त डाले से जो सर्फ बिसैला रहा नीचे ससुर तड़फड़ाए कहीं नहीं मर गया ओकरे बाद लगी हुई फावड़ा लग खोदे लाग मेरे दोस्त सर्प मरा है सर्पवा जब बगलियाए मेरे दोस्त एक पारस पत्थर पायस जब पारस पत्थर पायस तो जितना अबाड़ कबाड़ लोहा रहे लगी छुआ वही ट्राई करे लाग मास्टर साहब सोना बन जाए यार पारस पत्थर में काबिलियत होती है सोना बन जाए बाबूजी का बड़े जतन से पत्थरवा अपने अचरे में गठिया खोस ले चुराए ले गए तो नाश हो जाये ओकरे बाद कहे सभी काम तो हमार हो गया कटोरा है मास्टर साहब गए टोला मोहल्ला में कहा दीदी दीदी तनी सिरका दे दे हमरे उनकर खाए के मना है दीदी आल्हा का लाइन लगा तुम्हार साहब अरे लई के कटोरा घूमई गाँव की नगरिया भैया सिर का दर्द दीदी है इच्छा बहाना मांगी मांग सिर का पहुंची पिया के समनवा बाबू कोहिया पति से बाबू का है मुसका एक सांस में तू पिया मोर सजनवा सुनिया सिर का पिया पै तोहरा होई उठा बाबूजी मांग जांच के कटोरा सिरका लगी कहा अपने कोढ़ी पिया राजा परमाल जो पहले के राजा रहे कहा स्वामी यह अखिया मून के तू एक सांस में गटगट 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 कितना बाहर आई लेकिन पी जाया आज सबसे बड़ा कलेश तुहार कटे वाला अगर तू सांस में एक सांस में कटोरा सिरका पी गया तुहार कुष्ठ रोग ससुर भाग जाई। अरे बाप रे मरता क्या न करता लोग भाई वह कटोरा पायस बाबूजी कोढ़िया ससुरी दुर्गत से भला है मर गया ठीक बात है। अब बाबूजी पायस कटोरा वह पितरी वाला मास्टर साहब ऐसे आंखी मून के गटगट 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 जब गड़गड़ाए ये एकदम गिनगिनाए गवा। अरे बाप रे बाप जब गिनगिनाए गवा
माई शारदा कासन डोल के मेरे दोस्त जवन कुष्ठ रोग करे भर रहा धीरे धीरे नई नई अंगुरी उंगली जामई शुरू हो गई कोढ़िया बोलाए कहे सुना मलहना कहीं का कहे जब मरीज के मरई खोते एकदम ठीक होती ये नई नई अंगुरी उंगरी जामत यह अब समझ लगी तोहार सुहाग गवाह मलना कहे सैया इतनी देर गांव में का हम घाट छो लगी रही सिरका उरका मांग के पियावत ही देवी की कृपा है सैया अब हमार तोहार दिन लौट आए बाबूजी कोढ़िया एकदम धीरे धीरे टैटियान मास्टर साहब एकदम जब टनटनान तो बाबूजी मलहना लगी पारस पत्थर लोहा में छुआवत बाबूजी सोने का महल बनवाई डैस सोने का महल बनवाए दे सोने का टाठी सोने का लोटा सोने का कटोरा सोने का पालना बनाए के तैयार कर लिया मेरे दोस्त पति भी एकदम ठीक राजा मास्टर साहब राजा राजकुमार बाबूजी तब बाबूजी एक मलहना चिट्ठी लिखती है चिट्ठी कहाँ लिखती है बिरहा सुनने वाले पंचो अपने भाई मामा माहिल के पास कि भैया आपको विदित हो कि आपकी बहन मलहना आपको कनक महल बनवाने के उपलक्ष्य में अपने दरवाजे पर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है आप प्लीज मेरा निमंत्रण स्वीकार करिए भैया आप मेरे निमंत्रण में आप शरीक होइए भैया बाबूजी एक दूत लेके पहुंचा मास्टर साहब अब पहुंचा जब माहिल सिंहासन बैठा रहा जब वो पत्र पढ़े कहे सरी बाप रे बाप ससुर पत्थरे डूब जानी है तोहार कई कोढ़ी कलंदर ससुर काम सोने के महल बनवाए हो ये झूठे कोनो चिट्ठी भेज दे बा लेकिन माहिल बाबू एकदम छतीसा रहा ओकर जीव न मानत रहा कहा चली देखी तो लिख दे बाबूजी पहुंचा माहिल पहुंचा जौने महुआ के पेड़े के तरह बाबूजी दे बहनी के अपने बियाहे रहा कोढ़ी के साथे वही महुआ के पेड़े के नीचे जब महल देखे तब माहिल के पैर तरे जमीन सरक गए मेरे दोस्त जब सरक गए जमीन तो माहिल दांते तरे अंगुरी दबावे लग तो मास्टर बिरहा में खड़ी के लाइन में कहना बा आखिरी प्रमाण में अरे महुआ के पेड़ तेरे राजा के जिंदगी सुधरी अरे महुआ के पेड़ पर राजा के जिंदगी सुधरी अरे वही महुआ से बनल बाबू मोहबा नगरी अरे लज्जित भैले माहिल भाग्य बहिन के आजा माया अरे कहीं पप्पू यादव भाग्य कितना भाटा का वाले मेरे दोस्त जब सोने के टाठी में बाबूजी सोने के टाठी में जब दूध भात परोसे मेरे दोस्त माहिल ऐसे नेवाला उठाए लेकिन हाथ कांपा है मुँह में डालत बा बाबूजी आधा चाउर मुँह से गिर जात बा मुँह से गिर जात बा ओम प्रकाश चौरसिया भैया हमरे जयप्रकाश भैया का बड़े भैया जी ना कहती है कि भैया आदमी चाह कर भी इस धरती पर कुछ नहीं कर सकता भगवान की बगैर मर्जी की एक पत्ता तक नहीं हिलता धरती पर तू हमका कोढ़ी के साथे भी है आगमा का राजा पृथ्वीराज साथे भी है लेकिन आज राजा पृथ्वीराज से कौनो मामले में हमार हैसियत कम नहीं बा हमारे पास सोने का महल है सोने का टाठी है सोने का लोटा है सोने का चारपाई सोने का पालना है भैया
ई माई शारदा कृपाटे माही लज्जित होकर रोइला कहे बहन आज हमका यकीन हो गया कि धरती पे जितना इंसान पैदा भा है अपने भाग से भगवान के भाग से 2 टाइम की रोटी खाते। बाबूजी किस्मत से पहले भाग से ज्यादा आदमी कुछ मिलता नहीं। जान ला बहुत मेहनत लोग कर देता है, बहुत पढ़ लिख लेता है, पढ़ाई लिखे वाले लड़कियां नौकरी नहीं पावत है, देश भर के लफंगा जो डैमेज जीन्स पहन के डीजे में नागिन में लोटत है, ना ही कुछ तो सफाई कर्मी में लहाई लिए। हाँ, अरे बाप रे भाग्य के बात है मेरे दोस्त, का करबे बाबूजी। जौने महुआ के पेड़े तिरे राजा की जिंदगी सुधरी, वही महुआ से उ नगर का नाम महोबा पड़ा। उसी महोबा नगर में आल्हा और उदल जैसे वीर पैदा हुए जो अपने पाप का बदला राजा करिया से लिए। बाबूजी ये हमार आल्हा खंड से वीरहा रहा। अरे भाग्य के आगे गली नहीं दाल रगरी, वही महुआ से बनल बाबू मोहबा नगरी। तो इसीलिए कहा गया है बाबू एक रोटी कम खा, मेहनत करा, लड़कियन का पढ़ावा जरूर। गुरु घराने के परिचय में है कहना है। बिरहा जगत के सुपर स्टार है ढोलक वादक, ये हमार लड़कियां हैं हरिओम विश्वकर्मा। स्वर्ग में आसन लाए गुरुवर मुन्नी लाल पंधारी, कथन किया कल फूल चंद्रमा सारद की बलिहारी। अरे दिवाकर जाके बदरी में छिपे, अरे राम दिवाकर जाके बदरी में छिपे, अरे पतही में खड़ी शारदा लई बिरहा कई गठारी।